सेब सीजन खत्म होने के बाद अब बागवान तैयारी कर रहा है नए पौधे लगाने की हो, कलमें लगाने की हो या फिर बात करते हैं प्रूनिंग की। तो इस बार किस तरह का रहने वाला है, अगर उद्यान विभाग की ओर से किस तरह की सुविधाएं जो है बागवानों को मिलेगी, वो भी हम जानेंगे और साथ में ही इस बार किस तरह के रेट जो पौधे हैं या फिर कलमे हैं उनके तय जो है विभाग द्वारा किए गए हैं और इस खास रिपोर्ट में। मैं कीर्ति कुमार सिन्हा, वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी एवं नर्सरी रजिस्ट्रेशन एवं रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन एक्ट 2015 के सक्षम अधिकारी के नाते मैं मीडिया को बताना चाहूँगा कि जितने भी प्रदेश में उद्यान गतिविधियों से संबंधित नर्सरी उगाने से लेकर उनके बेचने तक का जो कार्य है, तो नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2015 के अनुसार किया जाता है और जिसमें हर नर्सरी उत्पादक को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ये लाइसेंस लेना होता है। लाइसेंस में जो वैराइटीज के उसने जो पैदा करने के लिए लाइसेंस लिया होता है, उसके अनुसार उसको पौध तैयार करके किसानों को बेचने के लिए उसको प्राधिकृत किया जाता है। अक्सर इस बार और पिछले सालों में ये देखने में आया है कि बहुत सारे ऐसे शख्स, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिया होता है या जो अनधिकृत या अनऑथराइज्ड तरीके से कुछ नर्सरी प्लांट, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स कुछ बाहर के नज़दीकी स्टेट से या कुछ इंपोर्ट करके अनधिकृत रूप से प्रदेश में ला रहे हैं। तो इस वर्ष विभाग ने उन सब चीज़ों को चेक करने के लिए, उन चीज़ों को समय रहते जो है उनको बंद करने के लिए या अनधिकृत नर्सरियों को जो है उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई शुरू की है, जिसके अंतर्गत अब जितना भी पौध सामग्री प्रदेश में आएगी उन सबको हर जिला की या प्रदेश की जो बाउंड्रीज हैं वहाँ पर उनको चेक किया जाएगा और अगर यदि उनके पास सभी कागजात दुरुस्त पाए गए, इसमें बनती है अपने नियमानुसार, वो करके पौधे आप हमारे स्टेट के लिए लाएं। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर इस बीच में यदि उनकी गाड़ी बैरियर पर या कहीं रोक ली जाती है और उनकी उस वजह से कोई डिले होता है, उनके पौधों को भी नुकसान होता है, तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेवार होंगे। अच्छा होगा यदि वो जो सभी जो भी इस व्यवसाय से जुड़े हैं, यदि वो पहले ही अपना इसके लिए परमिट के साथ जब गाड़ी अपनी बैरियर पर लाते हैं तो उससे पहले 1-2 दिन हमें या हमारे क्षेत्र अधिकारियों को इसकी सूचना दे दें, ताकि जब भी उनकी गाड़ी बैरियर पर आए तो हमारे अधिकारी वहाँ मौजूद हों, उनकी इंस्पेक्शन करें, उनको ऑथराइज करने के बाद उनको प्रवेश के लिए अधिकृत करें। पौधों के रेट्स जो है वो तय कर दिए हैं, जिसमें ग्राफ्टेड बडेड लेयर्ड प्लांट्स जो एप्पल के हैं नॉन स्पर टाइप के, वो सीडलिंग रूट स्टॉक के ऊपर लगभग 110 रुपए पर प्लांट के हिसाब से रेट तय किया गया है और क्लोलन रूट स्टॉक के ऊपर 150 रुपए प्रति पौधे के हिसाब से ये जो रेट तय किया गया है। इसके अतिरिक्त जो सेब के स्पर टाइप पौधे हैं, जो हाई कलर स्टेन के प्लांट्स हैं, इम्प्रूव्ड वैराइटीज के, उसमें सीडलिंग रूट स्टॉक के ऊपर इनकी जो कीमत दी गई है 125 रुपए प्रति पौधा है और जो क्लोनर रूट स्टॉक के ऊपर है सेब का जो पौधा है वो 150 रुपए प्रति पौधे के हिसाब से हमारे किसान बागवान भाइयों को इस बार उपलब्ध कराए जाएंगे। पौधे कुछ तो हमारे वर्ल्ड बैंक परियोजना के अंतर्गत क्लस्टर्स में रोपित किए जाने हैं, लेकिन कुछ जो हमारे पास एक्सेस जो विभाग के पास पौधे रहेंगे वो भी लोगों को सीधे तौर से दिए जाएंगे, वो और जिनके लिए भी यही रेट अप्लाई होगा। इसके अलावा एप्रिकॉट का जो पौधा है हमारा वो 75 रुपए में इस बार अवेलेबल होगा। अखरोट का पौधा हमारा 125 रुपए में अवेलेबल होगा। पीकन नट का पौधा 125 रुपए में अवेलेबल होगा। परसिमन का पौधा 75 रुपए में अवेलेबल होगा और जो पीच, आड़ू और नेक्ट्रिन है वो भी 75 रुपए में पौधा इस बार आप किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो नाशपाती का पौधा है, अगर सीडलिंग रूट स्टॉक के ऊपर है तो वो 75 रुपए का होगा और क्लोनर रूट स्टॉक के ऊपर है तो वो 100 रुपए का इस बार किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा प्लम के जो पौधे हैं रूट स्टॉक के ऊपर 100 रुपए का और वाइल्ड एप्रिकॉट या उसके बहमी की जो सीडलिंग के ऊपर वो 75 रुपए का किसानों को दिया जाएगा। इसी प्रकार बादाम का पौधा 75 रुपए में, अनार का पौधा 70 रुपए में, ऑलिव का पौधा जो है 50 रुपए में, पिस्ताचियो नट का पौधा 110 रुपए में, कीवी प्लांट जो है 120 रुपए में और कीवी के जो सीडलिंग्स हैं वो 40 रुपए में, वॉलनट के सीडलिंग 40 रुपए में और पिकन नट का सीडलिंग भी 40 रुपए में किसानों को
विभाग के पास उपलब्ध रहेगा, जिन नर्सरी के ऊपर हमारे पास ये पौधे अवेलेबल हैं, मिलेगा। इसके अतिरिक्त साथ-साथ में रूट स्टॉक जो विभाग इस पर क्रय विक्रय करेगा, उसमें जो सेब का जो रूट स्टॉक है, विभिन्न रूट स्टॉकों में ₹100 प्रति रूट स्टॉक के हिसाब से इसमें दर फिक्स की गई है। चेरी का जो रूट स्टॉक भी ₹100 के हिसाब से फिक्स किया गया है और पियर का जो है क्विंस का जो रूट स्टॉक वो भी ₹100 प्रति रूट स्टॉक्स के हिसाब से विभाग ने इसका दाम तय किया है। इसके अलावा फिर जो बडवुड जो कलमें हम सेब की या अन्य फलों की जो किसान भाइयों को, बागवान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं, उसमें सभी टेम्परेट फ्रूट्स की एक्सेप्ट जो स्पर टाइप और हाई क्लस्टेन है, जो इम्प्रूव वैरायटी ऑफ एप्पल है, उनके अलावा जो नॉर्मल कलमें हैं, जो नॉर्मल स्टेन की जो कलमें हैं, वो ₹12 प्रति कलम का जो दर फिक्स की गई है और जो स्पर टाइप और दूसरे हाई क्लस्टेन की जो कलम है, उसकी जो दर है वो ₹17 प्रति कलम के हिसाब से विभाग ने इस बार तय की है। और बकेट ग्राफ्टिंग जो चार्जेस हैं, वो अलग से जो किसानों को ₹8 और ₹12 के हिसाब से ये फिक्स किए गए हैं। तो इस प्रकार विभाग जो है सभी जो पौधे लगभग इस बार विभाग के पास उपलब्ध हैं, सभी किसान भाई, बागवान भाई, जिन लोगों ने भी अभी आने वाली सर्दियों में अपने बगीचों की स्थापना करनी है, वो अपने निकटतम उद्यान विकास अधिकारी के कार्यालय में जाके अपनी मांग, अपने पौधों की मांग उनको दे सकते हैं, ताकि जब भी पौधे वहाँ उपलब्ध हों, उनके पास आपूर्ति की जाए उनको पौधे, तो वो जल्दी से जल्दी आपको इन्फॉर्म करें और वो आप उन पौधों को उनसे प्राप्त कर सकें। इसके लिए सभी अभी से अपने गड्ढों की तैयारी लगभग सभी किसान भाइयों ने कर ली होगी शायद, और नहीं की होगी तो कर रहे होंगे। तो जितने भी अपने प्लांटिंग प्लान को बनाने के अनुसार पूरी तैयारी करके इस बार जो है समय रहते किसान अपने लिए पौधों की जो उपलब्धता सुनिश्चित कर लें और इस बार अच्छे से अपने बगीचे की तैयारी कर लें, यही मेरा कहना है। वहीं आपको बता दें कि विभाग द्वारा जो है जिस तरह से साफ तौर पे कहा गया है कि अगर आपके पास रजिस्टर्ड, आपने पंजीकृत अपने आप को नर्सरी बेचने के लिए या कलमें बेचने के लिए नहीं करवाया गया है, तो अगर शिकायत किसी लोगों द्वारा जो है की जाती है तो उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दूसरा, उन्होंने निवेदन किया गया है जिस तरह से बाहर से पौधे हिमाचल प्रदेश में लाए जाते हैं, दूसरे देशों से लाए जाते हैं, जब प्रदेश में वो एंटर करे तो सबसे पहले विभाग को जानकारी इसकी दी जाए, ताकि जो पौधे हैं उनको लाने में किसी भी तरह का जो जोखिम ना उठाया जा सके। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं ब्यूरो चीफ विकास शर्मा, राजधानी शिमला से। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।